एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी कि हाउ टू रिक्रिएट चीटर एसपी टू लॉयल एसपी, तो अब मैं बताती हूँ कि उस चीटर एसपी में ना एक 3P वाली भी चीज़ ऐड होती है। इसीलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ कि आप 3P को एफर्टलेसली एंड ईजीली कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी परमानेंटली। ठीक है। सबसे पहले आप, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, एक बार दोबारा बोलती हूँ कि आप 3P को अट्रैक्ट कैसे करते हो। जब आपका सेल्फ वर्थ बहुत हाई होता है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, बट जैसे ही आपके एसपी ने बोल दिया कि मैं XYZ लड़की के साथ बात कर रहा था, मुझे उसकी आवाज़ अच्छी दिखी, वो बहुत सुंदर है, तो आप अपने आप को उससे कंपेयर करना शुरू करते हो, उस थर्ड पर्सन से, एंड अपना सेल्फ वर्थ पूरा गिरा देते हो एंड कॉन्टीन्यूसली 24 आवर्स वो थॉट्स को डोमिनेटिंगली अपने दिमाग में चलाते हो एंड इसी तरह 3P आती है। बट द क्वेश्चन इज़, चलो आपको पता चल गया कि 3P आपकी वजह से आ गई है एंड अब आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो आप पता है क्या करते हो। पहले तो आप अपने एसपी के सामने गिड़गिड़ाना शुरू करते हो, रोना धोना सब शुरू करते हो, बेक करना, कॉल करना, सब कुछ करते हो कि आपका एसपी को ना आपकी प्यार की कदर हो, आपकी वैल्यू हो, आपने उनके लिए जो जो किया वो सब का एहसास हो। बट आप यहाँ पे रॉन्ग हो। क्यों? आप ओके, आप अपनी साइड से कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आपका माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, अगर बाई चांस किसी ने टैरो ट्रेडिंग वगैरह का दिया, एस्ट्रोलॉजी का कोई ऐड देखा, तो आप उनके पास चले जाओगे। फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, आपका ये ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तो आप वो सब करोगे। देन उसके बाद में आप किसी कोचिंग के पास जाओगे, वहाँ से अफर्मेशंस लोगे एंड आप रैम्पेजेस सुनोगे, सप्लिमिनल सुनोगे एंड मतलब बहुत कुछ करोगे 3P को हटाने के लिए। बट द थिंग इज़, आप ये चीज़ भूल रहे हो, वेयर योर फोकस गो एनर्जीज फ्लो। इसका मतलब ये है, जहाँ पे आपका फोकस जाता है वहाँ पे एनर्जी ग्रो होती है। अगर आप एसपी को रिमूव सॉरी 3P को रिमूव करना चाहते हो, तो आपका फोकस 3P पे नहीं होना चाहिए डियर, बिल्कुल हट जाना चाहिए वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, आप जिस तरह अपनी एसपी के सामने गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई एक लड़का जो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, आप भी शायद स्टार्टिंग में उससे प्यार करते थे, बट उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा आपको उससे नेगेटिव एनर्जीज मिलना शुरू हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उससे दूर हो जाओगे। चाहे वो आपको जितना मर्जी कॉल्स एंड मैसेजेस करे, आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार चलो छोड़ो, इससे तो छुटकारा मिलना ही अच्छा होगा। सेम थिंग्स गोज़ टू योर एसपी। जब आप बार बार उन्हें कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, बेक करते हो कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मतलब वॉट एवर इट इज़, जो आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए करते हो, प्लीज़ डियर स्टॉप इट। ठीक है, स्टॉप इट। आपका एसपी आपका है, मैं बोल रही हूँ ना, आपका एसपी सिर्फ आपका है और आपका एसपी लॉयल है। ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली अपनी अवेयरनेस, ठीक है, अपनी अवेयरनेस 3P से हटाना पड़ेगा। अब अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके अवेयरनेस में आता है, इट्स लाइक कि आपका कोई थॉट हो गया जो आपके दिमाग में चले गया, कोई अजम्पशन हो गया जो आपके दिमाग में चले गया। फ़िलहाल 3P का अवेयरनेस ये है कि आपके माइंड में ये है कि हाँ, मेरा बंदा किसी और के साथ है एंड वो उसी के साथ बातें करता है, घूमता है, फिरता है, वॉट एवर इट इज़, आपके माइंड में तो फ़िलहाल ये है। ठीक है। तो अब आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। हाउ? सबसे पहले आपका फोकस आपको 3P से हटाना पड़ेगा। ठीक है। 3P से कम्प्लीटली हटाना पड़ेगा। आपको स्टॉप करना होगा, उस 3P का अकाउंट चेक करना, उसको फॉलो करना, इवन अपने बंदे का अकाउंट चेक करना बार 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 बार। मैं फॉर एग्जांपल मैं पूरी लिस्ट बताऊँ आपको, कहाँ कहाँ गलती करते हो जिसकी वजह से आप अफर्मेशंस करने के बाद भी स्टिल आपकी लाइफ से 3P नहीं जा रही। फर्स्ट थिंग तो आप सोशल मीडिया बहुत स्टॉक करते हो, बहुत मीन्स बहुत भाई, अपने बंदे की हर एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हो। इवन वो जो
3P है उसकी एक्टिविटी पे भी बहुत नज़र रखते हो, उसने क्या स्टोरी डाली क्या नहीं। अगर उसने स्टोरी डाली तो वो स्टोरी में वो किस तरह की ड्रेसिंग कर रही है, वो किस तरह के मतलब ईयररिंग्स, मेकअप, भाई शायद आई डोंट थिंक कि आपका एसपी भी इतने फोकस से उसकी स्टोरी देखेगा जितने आप देखते हो। देन आप खुद को कंपेयर करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि स्टोरीज का स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ़ोटो को और 3P की फ़ोटो से कोलैज करके कंपेयर करते हैं। सीरियसली, सीरियसली बहुत कंपेयर करते हैं। इवन दो उसके बाद में क्या करते हैं कि उन दोनों की ऑब्वियसली आपको पता होगा ट्रू कॉलर वगैरह कुछ होता है। देन इसका नंबर डालकर चेक करेंगे कि ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो तो वो बात नहीं कर रहे हैं बट आप बार बार सोच के ना उन दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हो कि और बात करें, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करते हो कि इन्होंने क्या कैप्शन लिखे, इन्होंने क्या डाला स्टोरी पे, ठीक है, ये सब करते हैं। फिर अगर बाई चांस आपके एसपी का अगर रात में 12 बजे 1 बजे अगर कॉल बिजी आया तो फिर आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि हाँ पक्का मेरा एसपी तो उसी से बात कर रहा होगा, ये वो, ठीक है। ये तो हो गया नो कांटेक्ट वालों की बात। अब मैं वो उन लोगों की बात करूँगी जो कांटेक्ट में है बट 3P भी है, ठीक है। आप क्या करते हो, बार बार अपना पास्ट बीच में लाते हो कि तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, तूने मुझे चीट किया था पास्ट में, ये वो लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ क्या करते हो, अगर बाई चांस बंदे ने अगर लेट रिप्लाई किया या बंदे ने दिन भर में कोई कॉल मैसेज नहीं किया तो बस आप सोचने लग जाते हो हाँ पक्का ये तो उसी के साथ गया होगा, मेरे साथ तो टाइम पास ही कर रहा है, मुझे तो प्यार ही नहीं करता है। फिर आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करके ना यूँ बैक बिचिंग करते हो कि यार मुझे पता है वो तो मुझे चीट ही कर रहा है, यार मुझे पता है वो तो मेरे लिए लॉयल है ही नहीं, वो तो मेरे साथ टाइम पास ही कर रहा है, उसका इंटरेस्ट तो पूरा उसी में है, आई नो। फिर अपने बंदे को कॉल करके बोलोगे कि तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती, तू मुझे चीट कर रहा है, नो तेरा इंटरेस्ट पूरा उसमें है, तू बस मुझसे टाइम पास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई साहब इतना गंदा वाला सुना देते हो अपने बंदे को तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेशन में आके ब्लॉक कर देगा, जो मर्जी करेगा, ठीक है। ये सब तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब सॉल्यूशन सिंपली ये है डियर कि आपको अपनी अवेयरनेस से 3P को रिमूव करना होगा। आप उस फेस में जाओ जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आप और आपके एसपी थे, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जो एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे एंड अच्छे से अपना रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे थे। तो आपको सिंपली अपनी अवेयरनेस में से 3P को परमानेंटली रिमूव करना पड़ेगा एंड उस सेपरेशन वाले फेस को भी, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी था ना चीटिंग वाला फेस, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ मैं आपको ये रिमाइंड कराती हूँ, यू आर द बेस्ट, यू आर द गॉर्जियस, यू आर द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द होल वर्ल्ड। आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपका एसपी सिर्फ आपका है, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। यू आर द क्रिएटर, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एनीवन इजीली एंड इंस्टेंटली, ठीक है। डोंट वरी, आपका एसपी सिर्फ आपका है। तो अब आपको क्या करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है इन द सेंस कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ दोबारा से रीगेन करना पड़ेगा। जो सेल्फ वर्थ आपने पूरी ख़त्म कर दी है उसको दोबारा रीगेन करना पड़ेगा। हाउ, आपको सिंपली जो मेरे चैनल पे बहुत सारे सेल्फ अफर्मेशंस पड़े हैं, आप उन्हें चॉइस करिए एंड आप उसको लूप पे अफर्म करिए कि आई एम द बेस्ट, आई डिज़र्व द बेस्ट, आई एम वर्थी, माई एसपी लव्स मी सो मच, माई एसपी इज़ लॉयल टू मी, माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशन दीजिए, साथ ही साथ एंड एसपी वाले अफर्मेशंस भी दीजिए एंड अपने ऊपर काम कीजिए। लाइक थोड़ा ग्रोम हुई, थोड़ी ग्रूमिंग पे फोकस करिए, थोड़ा मतलब देखो फर्स्ट थिंक, अगर आपको अपने अंदर कोई चेंजेस लाना है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंक यू आर द ब्यूटीफुल। बट आपको कोई चेंजेस चाहिए जैसे कि फेयर स्किन चाहिए या फिर डिम्पल्स चाहिए, हाइट चाहिए, वॉट एवर इट इज़, इट्स अप टू यू। चाहिए तो आप उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उसके लिए भी अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड जब भी आप खुद को बदलने की कोशिश करो ना, आप अपने लिए बदलना, ठीक है। आप इसलिए बिल्कुल मत करना कि आपका एसपी आपसे प्यार करे एंड दुनिया आपसे प्यार करे, नो। आपके इनर वर्ल्ड में जो चीज़ है ना, वही आउटर वर्ल्ड आपको रिफ्लेक्ट करता है।
अगर आप अंदर से एकदम खोखला फील करते हो कि मुझे तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट वर्थी ऑफ लव, एंड आप ऊपर ऊपर अफर्मेशंस दे रहे हो या आई एम वर्थी ऑफ लव, बट इनसाइड आपके डीप डाउन कुछ और ही चल रहा है, तो यस, आप बिल्कुल लैक वाली एनर्जी में जी रहे हो। तो आपका एसपी आपको लैक वाली एनर्जी ही शो करेगा। आपको ये ज़िंदगी ना अपने लिए जीना है, नॉट फॉर एसपी, नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर एनीवन। गॉड ने आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दी है, आपको उस आइडेंटिटी को एंजॉय करना है, उसमें जीना है। द वे यू आर परफेक्ट। आपको आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, आपको बस सिंपली अपनी ज़िंदगी जीना है द वे यू वांट, ना एसपी के लिए ना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप बेस्ट हो, आपको किसी की नीड नहीं है। जब आप अपना सेल्फ वर्थ इस वे में हाई कर लोगे ना, 3P क्या यार, 3P का पूरा ख़ानदान ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारे रिलेशनशिप से। एंड आपका एसपी जो आज आप बेगिंग कर रहे हो ना कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मुझे टाइम दे दो, वो सेम चीज़ एसपी आपके साथ करेगा कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो। ठीक है, आपको ये करना है। अगर अपने अंदर के कोई चेंजेस चाहिए तो वो अपने लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए करना है, नॉट फॉर एसपी। ठीक है। एंड जब अफर्मेशंस भी दे रहे हो, अफर्मेशंस देने के बाद आपको बार बार 3D चेक नहीं करना है। शायद कुछ मूवमेंट हुआ होगा, शायद उसने उसको अनफॉलो कर दिया होगा, शायद हम उन दोनों की लड़ाई हो रही होगी, पक्का शायद मेरे एसपी ने मुझे छोड़ दिया होगा। नो, अगर आपके एक बात डियर हमेशा याद रखना, जो चीज़, जो इंसान या एनीथिंग एल्स आपको नहीं चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, ना उसके बारे में सोचना, ना उसके बारे में बोलना। बिकॉज़ जहाँ आपका फोकस जाता है वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है एंड वो चीज़ ग्रो करती है। अगर आपको अपनी लाइफ से 3P को रिमूव करना है तो सिंपली अपना फोकस उस 3P से हटाना होगा। सिंपली अफर्म करो। जब अगर कभी याद आए, अफर्मेशंस भी नहीं देना है, क्योंकि अफर्मेशंस दोगे तो वो आपके माइंड में सेव रहेगा कि यस हाँ मेरे रिश्ते में 3P है। बट हाँ, कभी अगर आप 3D से ट्रिगर हो जाओ, वेवर करो, तो सिंपली अफर्म करो, नो, शी डोंट एग्जिस्ट इन माई एसपीज लाइफ, शी डोंट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे एसपी के ज़िंदगी में, ना उसकी फैमिली में। नहीं, मेरा एसपी मेरे साथ खुश है, मेरा एसपी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए बहुत लॉयल है, वो मेरे लिए एक्सट्रीमली लॉयल है। सिंपली अफर्म ये करो। ठीक है। एंड जो भी मैंने बोला है मैं एक बार समराइज़ करती हूँ, प्लीज़ ये गलती मत करो। अगर आपके एसपी को आप दोबारा से मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड दोबारा से एक हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप इंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक्स। ठीक है। सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करना बंद कर दो। अगर आप 3P को फॉलो करते हो तो 3P को अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, उसका सोशल मीडिया चेक करना बंद कर दो, खुद को 3P से कंपेयर करना बंद कर दो, अपनी अवेयरनेस से 3P को निकाल दो। ठीक है। 3P पे फोकस मत करो। जो भी करते थे चेक करना, कॉल हिस्ट्री चेक करना, DPs चेक करना, स्टोरीज देखना, सब बंद, एकदम बंद। इवन अपने बंदे का अकाउंट भी चेक करना बंद कर दो। इफ़ पॉसिबल सोशल मीडिया ही डिलीट कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी है, तो आपके दिमाग में जो है आपको वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। अगर इनकेस किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो आ गई, उसने XYZ थिंग्स बोल दिया, तो फिर आप दोबारा नेगेटिव हो जाओगे। तो नहीं, सोशल मीडिया ही बंद कर दो। ठीक है। और उसके बाद आप ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को तो फॉलो बिल्कुल मत करो। ठीक है। और तीसरी चीज़, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करो, अपनी वर्थ अपनी नज़रों में बढ़ाओ। जब आप खुद को वैल्यू देते हो ना, जब आप खुद को अनकंडीशनल प्यार करते हो, जब आप खुद को वर्थ ही समझते हो, ठीक है, जब आप खुद को एक प्रायोरिटी देते हो, ये पूरी दुनिया आपको इज्जत देना शुरू करती है, पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी। आपका एसपी तो बस कुछ नहीं है, पूरी दुनिया आपको वो उस तरह से देखेगी जिस तरह से आप खुद को देखते हो। तो अपनी वर्थ अपनी नज़रों में बढ़ाओ। ठीक है। एंड तीसरी चीज़, अफर्मेशंस दो एज मच एज पॉसिबल, पर 3D चेक मत करो, बार बार मूवमेंट्स मत करो। बस रिमेंबर वन थिंग, जब आप अफर्मेशंस दे रहे हो, बैकग्राउंड में मूवमेंट हो रहा है, अगर 3D में कुछ अपोजिट हो रहा है तो डोंट वेवर, डोंट पैनिक। ठीक है। डोंट ट्रिगर, रोना धोना मत करो। ठीक है। बस परसिस्ट रहो, परसिस्टेंस इज़ द की।
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं प्लीज़ एक पेपर पे लिखिए एंड उसको नोट डाउन करिए एंड वो चीज़ों को फॉलो करिए। फिर देखना कितनी इजीली आपके लाइफ से, आपके रिश्ते से त्रिपी चले जाएगी, वो भी परमानेंटली, इजीली एंड एफर्टलेसली। एंड एक और चीज़, जब आपका एसपी आपके पास वापस आए, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो, तो प्लीज़ आपको पास्ट रिवाइज नहीं करना है। एनी हाउ आपको पास्ट रिवाइज बिल्कुल नहीं करना है कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। नो, इट्स एंड, इट्स डेड, इट्स ओवर। अगर आपको दोबारा वो चीज़ जीना है, अगर आप चाहते हो दोबारा आपकी लाइफ में त्रिपी, अगर आप चाहते हो दोबारा वो पेनफुल पीरियड को आपको जीना है, देन रिवाइज इट एज मच एज पॉसिबल। बट आपको नहीं, आपको एक हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, देन आपको बस आपके न्यू वर्जन में जीना है, जहाँ पे आपका और आपका एसपी बहुत खुश हैं, बहुत लॉयल रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे हैं, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, आपका एसपी आप पे फोकस कर रहा है। दैट्स इट। बस आपको जो जो मैंने बोला है, सोशल मीडिया चेक नहीं करना है, बेफालतू इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करना है, ये टैरो ट्रेडिंग एंड ऑल दिस के ये बुलशिट में पड़ना नहीं है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी वेस्ट नहीं करना है। सिंपली अपने माइंडसेट पे फोकस करना है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है, अफर्मेशंस देना है, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है एंड खुश रहना है एंड ख़ुद को एक्सेप्ट करना है जैसे भी तुम हो। दैट्स इट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आपका, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।